नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर उनके विचारों का, उनके तजुर्बे का आईना है। तो चलिए आज इसी सफर के कुछ सबसे खास हिस्सों को और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत खुद मंडेला के शब्दों से करते हैं। ये एक लाइन है ना, ये हमें सीधा उस ऐतिहासिक दिन के माहौल में ले जाती है। एक ऐसा दिन जब दक्षिण अफ्रीका में आप कह सकते हैं एक नए युग का सूरज उग रहा था। और ये दिन कितना बड़ा था, कितना ऐतिहासिक था, इसका अंदाजा बीबीसी की इस हेडलाइन से लगता है। 10 मई 1994। सोचिए, 300 साल से भी ज्यादा के श्वेत शासन के बाद आखिरकार नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन रहे थे। मंडेला ने खुद उस दिन को, उस समारोह को एक इंद्रधनुषी जमावड़ा कहा। क्यों? क्योंकि वहां दुनिया भर से अलग अलग रंग, नस्ल और देशों के नेता इकट्ठा हुए थे। सब मिलकर दक्षिण अफ्रीका के इस नए दौर का जश्न मना रहे थे। और जरा इस समारोह के स्केल के बारे में सोचिए। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और डिग्नेटरीज मौजूद थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मतलब साफ है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल था। लेकिन हाँ, ये जश्न का दिन तो था, पर इस एक दिन तक पहुंचने के पीछे दशकों का संघर्ष था। एक बहुत ही लंबी और मुश्किल लड़ाई की कहानी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई थी किसके खिलाफ? ये लड़ाई थी एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जिसे दुनिया अपार्थाइड या रंग भेद के नाम से जानती है। अपार्थाइड ये कोई मामूली भेदभाव नहीं था। ये एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी, एक कानून था जो इंसानों को सिर्फ उनकी स्किन के कलर के आधार पर बांटता था। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि नस्ल के आधार पर एक तबके का दूसरे पर दबदबा बना रहे। और इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। अकेले नेल्सन मंडेला के बलिदान को देखें तो एक आंकड़ा सब कुछ कह देता है। 30 साल, अपनी जिंदगी के 30 साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। तो इतने बड़े बलिदान के बाद चलिए कहानी में वापस उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस लंबे संघर्ष को आखिरकार मंजिल मिली, एक लोकतांत्रिक जीत के रूप में। और जीत भी कैसी! देश के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला की पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीत लीं। ये एक जबरदस्त बहुमत था। एक तरह से पूरे देश की आवाज थी जो कह रही थी कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। और राष्ट्रपति बनने के बाद अपने भाषण में मंडेला ने जो कहा, वो शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने वादा किया कि अब इस खूबसूरत धरती पर कभी भी कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करेगा। ये एक ऐलान था कि दमन का वो काला दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन मंडेला के लिए ये पल सिर्फ एक राजनीतिक जीत का नहीं था, ये एक मौका था रुककर सोचने का कि इस पूरी लड़ाई ने, इस लंबे संघर्ष ने उन्हें इंसानियत के बारे में, हिम्मत के बारे में क्या सिखाया था। तो बात करते हैं साहस की। हिम्मत का असली मतलब क्या होता है? मंडेला के लिए इसकी सीख किसी किताब से नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से आई थी। वो कहते हैं कि उन्होंने हिम्मत का सही मतलब अपने साथियों से सीखा, उन आम लोगों से, उन पुरुषों और महिलाओं से सीखा जो बिना डरे एक बड़े मकसद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। नाम आते हैं ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसलो जैसे लोगों के। मंडेला लिखते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने हर तरह के जुल्म सहे, हर तरह की यातना झेली, लेकिन कभी टूटे नहीं। उन्होंने ऐसी हिम्मत और ताकत दिखाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और यहीं से मंडेला हमें साहस की एक बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का असली मतलब है उस डर पर जीत हासिल करना। बहादुर वो नहीं जिसे डर महसूस नहीं होता। बहादुर तो वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और अब आते हैं मंडेला के विचारों के सबसे खूबसूरत और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर, यानी इंसान की अच्छाई में उनका अटूट विश्वास। मंडेला का मानना बहुत साफ था। वो कहते थे, कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग या उसके धर्म की वजह से नफरत नहीं करता। नफरत एक ऐसी चीज है जो सिखाई जाती है, ये हमारे अंदर पहले से नहीं होती।
और फिर वो एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो यकीनन उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो नफरत के मुकाबले इंसान के दिल के ज्यादा करीब है, ज्यादा स्वाभाविक है। और यहीं पर उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ आता है। वो याद करते हैं कि जेल के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दिनों में भी जब कभी किसी गार्ड के अंदर उन्हें इंसानियत की जरा सी भी झलक दिख जाती थी, तो बस वही एक पल उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफी था। यकीन कि इंसान की अच्छाई एक लॉ की तरह है, एक ऐसी लॉ जिससे शायद कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, पर उसे कभी भी पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता। तो मंडेला की ये बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर हर इंसान के अंदर अच्छाई की वो लॉ मौजूद है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता, तो फिर सवाल ये है कि उस लॉ को देखने के लिए, उसे जलाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।